हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के दूसरे लेसन अम्ल क्षार एवं लवण के नई वीडियो को लेकर आया हूं। इसमें मैं आप सभी लोगों को पीएच से संबंधित जो कुछ प्रश्न बचे थे उसी को सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आप सभी लोगों को हल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले 8वां का हल देख लीजिए। यहाँ पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। ठीक बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने आपको सूत्र बताया था कि H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, 10⁻14 के बराबर आता है। ठीक बेटा। तो यहाँ पर ये देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या दिया हुआ है, 10⁻11 और फिर बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10⁻14 और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये गुणे में है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और फिर बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻14 और फिर बटे में क्या हो जाएगा, 10⁻11। जब -11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो 10⁻14 और प्लस क्या हो जाएगा, 11। अब यहाँ से घटा दीजिए तो 10⁻3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10⁻3, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो आया आपका वो क्या आ गया, 3 आ गया। 3 मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10⁻3 मोल प्रति लीटर। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻pH। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ 10⁻3 बराबर 10⁻pH, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, देखिए घातों की तुलना करने पर क्या कर दीजिए, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर -pH हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, pH बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3। यानी विलयन का pH मान जो आपका ज्ञात करना था वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं बता रहा हाइड्रोक्साइड आयन के है या फिर हाइड्रोजन आयन के। तो आप देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे पहले रेज कर देते हैं। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र सबसे पहले आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना होगा। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, KOH होता है। क्या होता है, KOH होता है। तो इसे जब तोड़ेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, यानी OH माइनस निकलता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, OH माइनस की सांद्रता दिया हुआ है 10⁻5 मोल प्रति लीटर। ठीक बेटा। अगर यहाँ से H प्लस निकलता तो H प्लस की सांद्रता लिखते, OH माइनस निकल रहा है इसलिए OH माइनस की सांद्रता लिखेंगे। तो यहाँ पर अब फिर आपको H प्लस की सांद्रता ज्ञात करना है, तो फिर से वही सूत्र आपको लगा देना होगा। ये 9वें का हल है। क्या है, कौन से क्वेश्चन के, 9वें का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगा, इसका मान क्या दिया हुआ है, 10⁻- क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा। ये गुणे में है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो -14 और फिर क्या हो जाएगा, बटे 10⁻5। ये -5 है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 10⁻14 और +5 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। 14 में से जब 5 घटाएंगे तो 10⁻- क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो आ गई वो क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻9 मोल प्रति लीटर आ गया। क्या आ गया, मोल प्रति लीटर। फिर आपको वही सूत्र लगा देना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻pH। तो 10⁻9 बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻pH। फिर घातों की तुलना कर दीजिए, घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, घातों की तुलना करने पर हो जाएगा -9 बराबर -pH हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो pH बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक बेटा। क्या आ जाएगा, pH बराबर 9 आ जाएगा। यानी इस विलयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है उसका pH मान क्या है, 9 है। अगर pH मान 9 है तो यानी विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक बेटा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। केवल क्या करना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको लाग के फार्मूले यूज करना है। आज मैं आप सभी लोगों को लाग के भी कुछ फार्मूले को बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, आप सभी लोग उसे भी सीख लीजिएगा।
यहाँ पर पहले देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा दिया हुआ है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक बेटा, अगर आपको यहाँ पर ये संख्या कोई न दिया होता तो आप क्या करते, वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और के पावर 10⁻⁻ पीएच वाला सूत्र लगा देते, पीएच मान ज्ञात हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है तो आपको लाग वाला फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रहा हूं, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा हाइड्रो, यहाँ पर पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक बेटा, मैंने आपको परिभाषा बताया था कि किसी विलयन का पीएच मान, या इस प्रकार देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस यहाँ रख देंगे और लाग, देखिए लाग रख दिया मैंने, लाग बेस 10 मान लीजिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया, 4 × 10⁻⁹ दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनना, ये लाग यम इंटू एन के रूप में लिखा हुआ है। तो लाग यम इंटू एन इक्वल टू फार्मूला होता है लाग यम प्लस लाग एन। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो लाग बेस 10 और फिर यम ये है तो यम हो जाएगा यानी 4 और प्लस लाग बेस 10 और एन क्या हुआ, क्या दिया हुआ है 10⁻⁹ तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाग बेस 10, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा लाग बेस 10 और 10⁻⁹। ठीक बेटा, अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और लगता है, लाग m के पावर n होता है तो n क्या हो जाता है, आगे आता है, यानी लाग m के पावर n इक्वल टू क्या होता है, n लाग m हो जाता है। ठीक बेटा, यानी जो घात है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस और फिर 2 ऊपर घात में लिखा हो तो 2 आगे आ जाएगा और लाग बेस 10 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये 9 है माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा लाग बेस 10 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये जो लाग बेस 10 और फिर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और लाग 2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लाग 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.3010। तो यहाँ पर हम रखते हैं मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बाहर है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, लाग 2 का मान होता है 0.3010 होता है। ठीक बेटा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस और फिर क्या लिखा हुआ है 9 और गुणे लाग बेस 10 इंटू 10 का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6020। ठीक बेटा, और माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 0.6020 और ये प्लस में हो जाएगा 9, तो यानी 9 माइनस 0.6020। अब आपको इसमें से घटाना है तो आप यहाँ पर दशमलव लगाकर 4 जीरो बढ़ा लीजिए और माइनस 0.6020 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ 0 से 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ 0 से 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। फिर यहाँ 9 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यहाँ 8 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए। अब ये जो आपका पीएच आया, आपका क्या आया पीएच मान, आपका जो पीएच मान आया वो क्या आया है, देखिए पीएच मान आपका जो आया है वो क्या है 7 से अधिक है, क्या है 7 से अधिक है। तो यहाँ देखिए विलयन का पीएच तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यानी पीएच मान भी ज्ञात करना था और प्राकृतिक भी ज्ञात करनी थी। तो पीएच मान तो आपका आ गया 8.3980। ठीक बेटा, लेकिन इसका प्राकृतिक क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो यहाँ पर पीएच मान अगर आपका 7 से अधिक होता है तो मैंने आपको बताया है कि विलयन की प्रकृति क्या होती है क्षारीय। अगर 7 से कम होता है तो विलयन की प्रकृति क्या होती है अम्लीय होती है। अगर 7 होता है तो विलयन की प्रकृति क्या होती है उदासीन होती है। ठीक बेटा, तो इस विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी क्षारीय हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।